सियाराम जी, ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा थानागाजी में आते हैं, यहाँ ऑलरेडी कांति जी बैठे हुए हैं। देखिए, हाँ। नरेश मीणा एक आने वाला भविष्य है। आप सभी को पता है कि किसान कौम से आता है। हमेशा उन्होंने छात्र हित की लड़ाई लड़ी है। छात्र हित की लड़ाई लड़ते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर जो किसान कौम का लड़का आगे क्षेत्र में लोगों की सेवा करता रहा और उसको जो सेवा करते हुए उसको अपराधी घोषित कर दिया कोर्ट ने। कल मीडिया का बयान आया, वहाँ बता रहे थे कि बार बार जो जेल थाने में जेल में जाता है उसको अपराधी बना दिया। अपराधी बनाया किसने? सरकार ने। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि नरेश मीणा बाहर आए। क्यों? क्योंकि उनको पता, आप बता रहे थे कि सिंह भी, प्रताप सिंह भी, प्रमोद जैन भाया, ये क्या है कि बड़े लीडर हैं, तो उनके साथ सामने कैसे नरेश मीणा आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया, आपके मीडिया के थ्रू, क्योंकि नरेश मीणा आने वाला भविष्य है इस राजस्थान का। क्योंकि राजेंद्र गुडा जी हैं, वो साफ शब्दों में एक खुले मंच पे कह के गए हैं, स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट दे के गए हैं कि आने वाले भविष्य है और वो टिकट बांटेंगे राजस्थान के अंदर, और ये 100% सत्य है। क्योंकि उनके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं किसान कौम के। किरोड़ी लाल कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि बाप की पागड़ी बेटा का बंद करे है, तो वो सच्चाई सच में साबित हो रही है। क्योंकि किरोड़ी लाल जी बड़े हो गए, वृद्धावस्था में चले गए हैं, तो उनके बाद में नंबर नरेश का आता है। क्योंकि नरेश को किरोड़ी लाल जी बेटा मान चुके हैं, तो बाप की पागड़ी बेटा के तो बंद करे। क्या मांग है आपकी यहाँ? हमारी प्रमुख मांग है, पहली बात तो, क्योंकि जो झालावाड़ में जो घटना हुई उसमें क्या है कि जो निर्दोष दो बालक थे, स्कूल गए हुए थे, सुबह जाते उन पे प्रार्थना भी नहीं बोले, प्रार्थना भी नहीं बैठे, कमरे में जाके बैठते हैं, छत गिर जाती है, 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। हम उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप उनको उचित मुआवजा दो। आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले ही एक प्लेन हादसा हुआ, तो उसमें प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया। 1-1 करोड़ रुपए दी सरकार ने। क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी, प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है क्या? जो उन झालावाड़ में उन परिवारों से मिले, वो बेचारों से, वो घर झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पर पशु बैठते हैं, वो भी वहीं सोते हैं, बैठते हैं, तो उन परिवारों की मदद करनी चाहिए सरकार को। ये सरकार मतलब बिल्कुल पर्ची सरकार है, ये किसी ऊपर से इशारों पर चल रही है। इसका कोई मतलब राजस्थान को बदलने का कोई इरादा नहीं है अभी तो फिलहाल। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर और 1 करोड़ रुपए उन मृतक बच्चों के परिवारों को दिया जाए, उसको लेकर, और 50 लाख रुपए घायल बच्चों को दिया जाए, इसको लेकर आज प्रतापगढ़ तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है। कहा भी जाता है कि इन सभी मंडियों से एक बड़ी मंडी होती है मेरे यारों, जहां ईमान बिकता है, जहां जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वहां ईमान बेचा जाता है। सफेद तौलियों के नीचे अपनी बेईमानी को कैसे छुपाया जाता है, झालावाड़ पिपलोदी की घटना को देखकर